क्या आपने पहले कभी सींग वाले मेंढक के बारे में सुना है? क्या आपने पहले कभी क्रिस्टल फ्रॉग का नाम सुना है? क्या आपने पहले कभी दुनिया का सबसे भारी मेंढक के बारे में सुना है? नहीं ना। आज मैं आप लोगों को ऐसे फ्रॉग्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर और देखकर आप बस यही कहेंगे कि ओह माय गॉड। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल एमसीपी फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले घंटे को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए। तो अब बिना किसी देरी के करते हैं हमारे वीडियो को शुरू। नंबर 11, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस मेंढक का नाम है सूरीनाम सींग वाला मेंढक। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है सूरीनाम सींग वाला मेंढक। सूरीनाम सींग वाले मेंढक को अमेजन सींग वाले मेंढक के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भारी मेंढक होता है। इसकी लंबाई 7.9 सेंटीमीटर की होती है। यह दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इसका मुंह असाधारण रूप से चौड़ा होता है और इसकी आंखों के ऊपर सींग जैसे अनुमान है। मादाएं एक बार में 1000 अंडे देती हैं और उन्हें जलीय पौधों के चारों ओर लपेटती हैं। ये मेंढक दूसरे मेंढकों, मछलियों, चिपकलियों और चूहों को अपना भोजन बनाता है। सूरीनाम सींग वाले मेंढक के टेडपोल एक दूसरे पर हमला करते हैं। इस प्रजाति को कभी सीराटोफ्रिस और नाटा जैसी ही प्रजाति माना जाता था। इस विवाद को बाद में सुलझा लिया गया क्योंकि सूरीनाम हॉर्न्ड मेंढक अपने छोटे चचेरे भाई की तुलना में एक अलग निवास स्थान में रहता है और जंगल में इसके साथ अंतःक्रिया नहीं करता है। यह प्रजाति सींग वाले मेंढक की अन्य प्रजातियों का शिकार करने के लिए जानी जाती है, विशेष रूप से उत्तरी जाति सेराटोफ्रिस और नाटा। नंबर 10, गोलियत मेंढक। गोलियत मेंढक को अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा मेंढक माना जाता है। यह लगभग 32 सेंटीमीटर की लंबाई तक हो सकता है और 3.25 किलोग्राम तक वजन हो सकता है। केवल आकार देखकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मेंढक एक राक्षस हो। मस्कल्स लेग बहुत मजबूत है और 10 फीट तक कूदने में सक्षम है। ये अपेक्षाकृत उच्च तापमान में और आमतौर पर नदी प्रणालियों के आसपास के घने क्षेत्रों में रहते हैं। इनमें कोई मुखर थैली मौजूद नहीं है, जिसके कारण किसी भी परिस्थिति में अन्य मेंढकों के लिए कोई अनोखी कॉल आउट नहीं है। नंबर 9, वालेस की फ्लाइंग फ्रॉग। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों कि यह मेंढक उड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, धरती पर एक ऐसा मेंढक भी है जो हवा में उड़ सकता है और इस मेंढक का नाम है वालेस की फ्लाइंग फ्रॉग। वालेस की फ्लाइंग फ्रॉग उन पेड़ों और पौधों पर पाया जाता है जहां से यह ऊंची छलांग लगाकर आसानी से उड़ सकता है। यह मेंढक इंडोनेशिया और सुमात्रा के पश्चिमी हिस्सों में पाया जाता है। इस मेंढक का नाम अल्फ्रेड आर वालेस नाम के वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इस मेंढक की प्रजाति को खोजा था। नंबर 8, आपने सिर पर सींग वाले मेंढक के बारे में तो देख लिया, अब आंख पर सींग वाले मेंढक के बारे में सुनिए और देखिए। इस मेंढक को मलाई पत्ता मेंढक के रूप में भी पहचाना जाता है। यह मेंढक दिखावे के मामले में उल्लेखनीय है। इसकी आंखों के ऊपर सींग दिखाई देते हैं। यह दक्षिणी थाईलैंड और सिंगापुर में प्रमुख रूप से पाया जाता है। बाहरी शरीर एक सूखे कांटे के जैसा दिखाई देता है, जिसके कारण मेंढक सूखे पत्ते वाले क्षेत्रों में छलावरण कर सकता है। यह लगभग 120 mm की लंबाई तक बढ़ सकता है और आमतौर पर रंग में भूरा होता है। नंबर 7, रेगिस्तानी बारिश मेंढक। डेजर्ट रेन फ्रॉग दिखने में बहुत ही असामान्य है। इनके पूरे शरीर पर रेत लगी होती है। यह मुख्य रूप से नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। यह मेंढक अपना पूरा जीवन समुद्र के किनारे और रेत के टीलों के पास रहकर बिता देता है। इस मेंढक के पास आना बहुत ही दुर्लभ है क्योंकि यह खतरे वाली प्रजातियों के तहत वर्गीकृत किया गया है। ग्लास फ्रॉग के समान डेजर्ट वर्षा मेंढक के नीचे पारदर्शी है, जहां आंतरिक अंगों को देखा जा सकता है। यह रंग में भिन्न होते हैं। यह पीले और भूरे रंग के बीच हो सकती है। नंबर 6, ग्लास मेंढक। ग्लास मेंढक जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह एक पारदर्शी मेंढक है जो कि अमेज़न बेसिन में प्रमुखता से पाया जाता है। यदि आप इस तरह के मेंढक के पास जाते हैं तो यह मत समझिएगा कि मेंढक के आंतरिक अंगों को फैलाने के लिए इसे मौत के घाट उतार दिया गया है, क्योंकि मेंढक के आंतरिक अंग जैसे कि जठरांत्र,
संबंधी मार्ग, हृदय, यकृत और अन्य अंग खुले आंखों से देखे जा सकते हैं, चूंकि प्रकाश मेंढक की त्वचा से गुजर सकता है। नंबर 5, वियतनामी मौसी मेंढक। वियतनामी मौसी मेंढक घास और चट्टानों की सतह पर पूरी तरह से धोखा दे सकता है, क्योंकि इसके ऊपरी परत की त्वचा चट्टान के समान होती है। इस मेंढक के पूरे शरीर पर काई जैसी संरचनाओं के कारण यह अजीब लग सकता है। मौसी मेंढक आमतौर पर वियतनाम के उत्तरी हिस्सों और चीन में भी पाए जाते हैं। मानव द्वारा पेड़ों की कटाई के कारण इस प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा बढ़ रहा है, जिसके कारण यह गुफाओं और चट्टानों के नीचे आधे गीले क्षेत्रों में रहता है। नंबर 4, कछुआ मेंढक। कछुआ मेंढक लगभग पूरे शरीर के साथ पूरी तरह डरावना दिखाई देता है। यह एक सूजे हुए जेल के समान दिखाई देता है। इसकी लंबाई 1.8 इंच होती है। मेंढक के अंगों और सिर का विशाल गोल होना शरीर की तुलना में छोटा हो जाता है। यह मेंढक ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्सों जेराल्डटन और फिट्जगेराल्ड की नदियों के बीच में पाए जाते हैं। इनके लिए कूदना कठिन होता है और आमतौर पर कछुए की तरह रेत को खोदते हुए या आगे बढ़ते हुए देखा जाता है। इस मेंढक का रंग गहरा भूरा और गुलाबी रंग के बीच होता है। इसका पेट हमेशा गंदा रहता है। ये एक टेडपोल के रूप में विकसित नहीं होते हैं, बल्कि अंडे के अंदर ही पूरी तरह से विकसित होते रहते हैं। नंबर 3, बालों वाला मेंढक। बालों वाला मेंढक। इस मेंढक के शरीर के चारों ओर बाल पाए जाते हैं। इस मेंढक की प्रजाति को देखकर कोई भी डर सकता है। इसे डरावनी मेंढक के रूप में भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। इस मेंढक के पैर की हड्डी केराटिन के बजाय हड्डी से बनी होती है। इनकी लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है और शरीर की तुलना में सिर बहुत बड़ा होता है। भूरे रंग के बालों वाले मेंढक विलुप्त होने की कगार पर हैं। नंबर 2, टमाटर मेंढक। यह मेंढक मेडागास्कर में पाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह मेंढक मेडागास्कर के लिए स्थानीय है। इसका जीवन काल लगभग 6 से 8 वर्ष तक का होता है। यह मेंढक लुक के मामले में ही अजीब नहीं है, बल्कि इसकी गतिविधियां भी बहुत अजीब है। इनमें शिकारियों को डराने के लिए एक तंत्र होता है। इन मेंढकों में थोड़ा बहुत जहर पाया जाता है। इनसे मनुष्यों को एलर्जी हो सकती है। नंबर 1, सूरीनाम टोड। सूरीनाम टोड पूरी तरह से एक चट्टान की तरह दिखाई देता है। इसका शरीर भूरे रंग के साथ साथ पीले रंग से रंगा हुआ होता है, जिससे यह दुनिया का सबसे अजीब मेंढक बन जाता है। इस मेंढक को पीपा पीपा के नाम से भी जाना जाता है। यह मेंढक मुख्य रूप से बोलीविया और ब्राजील के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय तथा दलदलों में भी पाया जाता है। सूरीनाम टोड की लंबाई 20 सेंटीमीटर और इनमें दांत और जीभ भी पाई जाती है। यदि आप इस मेंढक को सड़क पर कहीं पाते हैं तो घबराए नहीं, क्योंकि यह मेंढक किसी के द्वारा पाला हुआ होगा। इसके अलावा इसका शरीर चपटा और असामान्य अंगों के साथ बहुत विचित्र लगता है। ये संभोग सहित इसका पूरा जीवन पानी के नीचे बिताता है ना? कितना अजीब। तो गाइस, कैसी लगी आपको दुनिया के सबसे अजीबोगरीब मेंढकों की यह वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर तक आपने मेरे चैनल MCP फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, मिलेंगे एक और ऐसी ही गजब की वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।